गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ जैन सर पर। हम लोग यहाँ पे आपको करा रहे हैं एमबी की प्रैक्टिस सेट, मिरर ऑफ कॉमन एरर और चैप्टर वाइज ग्रामर भी। यानी कि आपको तीन चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही है एक ही चैनल पर, वो भी बहुत बेहतरीन अंदाज में। यस, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में समझा रहा हूँ। जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लगातार वीडियोज़ देख ही रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा हम लोग क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे कोचिंग करके कहीं पढ़ रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि कोचिंग में उनको क्या नहीं दिया गया था, उन्होंने क्या मिस किया था और अब लोग उनको क्या चीज़ दे रहे हैं यहाँ पे। यस, तो जो भी फटाफट से आना चाहे फटाफट से आ जाए हमारे पास वीडियो पर लाइव पे और शुरू कर दे हमारी वीडियो को देखना। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन स्वतः यानी कि अपने आप मिलते रहें। आइए आज का पहला सेट शुरू करते हैं, सेट नंबर 52। मैं आपको साथ ही साथ सबसे पहले शेड्यूल बता दूं। शेड्यूल जो है हमारी वीडियो का वो है, पहला वीडियो 8 बजे सुबह, दूसरा वीडियो 12 बजे दोपहर में और तीसरा वीडियो शाम 7 बजे। ये 3 वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं लगातार बच्चों के फ़ायदे के लिए ही। पहली वीडियो जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो है आपकी एमबी की, दूसरी वीडियो 12 बजे आती है। यहाँ पे अल्टरनेटिव चलता है, या तो एक दिन मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक सोल्व कराते हैं और एक दिन चैप्टर वाइज ग्रामर। जैसे कि आज आप करेंगे नाउन चैप्टर। क्या करेंगे आज मेरे साथ आप? नाउन। शाम में 7 बजे फिर से एमबी की बुक। लेकिन ये वाली वीडियो विशेष रहती है क्योंकि यहाँ पे 2 सेट हम लोग कंबाइंड कराते हैं। यस, सुबह वाले बैच में 1 सेट, इवनिंग वाले बैच में हम लोग 2 सेट कंबाइंड कराते हैं। यस, ये थोड़ा सा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। यस, चलिए फिलहाल चलते हैं मेरे साथ वीडियो पे, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही टर्न एंड वॉकड। सेंटेंस कनेक्ट हुआ है आपका एंड से। सेंटेंस किससे कनेक्ट हुआ आपका? एंड से। जब भी सेंटेंस आपका कनेक्टेड हो एंड से, किससे कनेक्टेड हो? एंड से या बट से या और से। एंड बट और से अगर सेंटेंस कनेक्टेड हो तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन हमेशा सेम रहेगा। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे आप इसको, दोनों तरफ सेम ही है। सेकंड फॉर्म he turned and walked away, his head nearly a foot up the others. He turned and walked away, his head nearly a foot up the others. Nearly a foot up the other। देखिए अप का मतलब होता है ऊपर किसी चीज़ के, जस्ट लाइक क्लाइंबिंग पे। लेकिन अगर आप किसी से ऊपर वैसे लेवल की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप की जगह अबव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अबव का। देखिए क्या यहाँ पे रहेगा प्रोसीजर। अप का मतलब किसी लेवल में अप होना। अबव का मतलब होता है, ये 3 वर्ड आपके, अबव, ऑन और ओवर। ऑन टच करते हुए किसी चीज़ के ऊपर होना, ओवर ऊपर होना लेकिन टच करते हुए नहीं, लेकिन हो उसकी सीध में ही। अबव का मतलब सिर्फ ऊपर, लेकिन ना सीध में हो ना टच करते हुए। तो यहाँ पे फुट अबव द अदर्स यानी कि दूसरों से ऊपर होना किसी का, यानी कि दूसरों पर अपना अधिकार जमाना। इस तरह से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। यानी कि फ्रेजल वर्ब पे सेंटेंस था आपका, इसलिए यहाँ पे आपने साथ में अबव लगाया। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही पार्क्ड द कार फ्रंट ऑफ द हाउस एंड हेडेड डाउन द स्ट्रीट। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको शायद पता हो, ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस। पूरा जो फ्रेजल है वो आपका इन फ्रंट ऑफ, क्या है आपका वो फ्रेज पूरा? इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे इन लगाना वो भूल गया है। ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड हेडेड डाउन द स्ट्रीट। यानी कि यहाँ पे बी पार्ट में आपको इन फ्रंट ऑफ लगाना होगा तो ही सेंटेंस ठीक होगा। ये दोनों ही सेंटेंस जो है फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड थे, यहाँ ग्रामर का कोई रूल नहीं था। यानी कि यहाँ थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि थोड़ा सा स्पोकन यहाँ पे आपको नंबर देके जाएगा। जितना अच्छा बोलना सीख सकते हैं उतना अच्छा आप यहाँ पे ग्रामर को कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है एट द मीटिंग कोमा, यानी कि ये हिस्सा ख़त्म। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोमे से कोमे तक के पार्ट को आप कुछ नहीं मानेंगे, यानी कि ये हिस्सा आपके लिए नेगलेक्टेड है। एट द मीटिंग ख़त्म, द स्कूल काउंसलर विल डैश मी ऑन सम ऑफ माई करियर ऑप्शंस। एक बात तो साफ है कि यहाँ पे विल आ चुका है। विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन खुशी की बात यह है कि सभी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एडवाइस, स्पीक, से और लिसन।
यहाँ पे सभी के सभी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इनमें से कोई एक आपको लगानी होगी। एट द मीटिंग द स्कूल काउंसलर, काउंसलर का काम होता है आपको समझाना। क्या होता है काउंसलर का काम? आपको समझाने का, समझाने के ही वे में आपसे बात करेगा। एडवाइस देना, सलाह देना, स्पीक बोलना, से कहना, लिसन सुनना। द स्पीक द स्कूल काउंसलर विल, से के साथ प्रपोजिशन टू आती है, ध्यान रखें। लिसन के साथ प्रपोजिशन टू आती है, ये ध्यान रखें। विल स्पीक टू मी, इसके साथ भी प्रपोजिशन टू आती है। सिर्फ एक एडवाइस है जिसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। तो एट द मीटिंग द स्कूल काउंसलर विल एडवाइस मी on some of my career options. Boys and girls dash enjoy playing with the building blocks. Boys and girls dash enjoy playing with the building blocks. यहाँ आपको सिस्टम से यानी कि सोच करके लगाना होगा देखने के लिए। अगर कोई चीज़ दोनों को पसंद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बात इन्जॉय की आ रही है, अगर इन्जॉय की ना होती तो मतलब नापसंदगी की होती। दोनों को कोई चीज़ इन्जॉय कर रहे हैं तो इसका दोनों को पसंद है, तो डिसलाइक तो यहाँ आने से रहा। इवन, लाइक और अलाइक, लाइक और अलाइक में क्या अंतर है? लाइक का मतलब होता है सिर्फ पसंद करना, और अलाइक का मतलब होता है किसी को समान रूप से पसंद करना। जितने पसंद मुझे है उतना ही पसंद आपको भी है वो चीज़। लाइक मुझे एमबी की बुक बहुत पसंद है, इसको मैं कराना बहुत पसंद करता हूँ, तो आपको भी उतना पसंद है इसको पढ़ना, तो आप लगाएंगे अलाइक। क्या लगाएंगे यहाँ पे? अलाइक। तो यहाँ पे आप लगाएंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स अलाइक एंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि लड़कों को भी लड़कियों को भी दोनों को समान रूप से पसंद है बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना। हालांकि कई मामलों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लड़कियों की पसंद और लड़कों की पसंद शुरुआत से ही अलग देखने को मिलती है। क्योंकि मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी, और दोनों, एक 2 साल की है और एक लगभग 5 साल का हो गया है। अब इसकी पसंद शुरुआत से ही अलग थी, बंदूक, ट्रक, ट्रैक्टर, इसकी पसंद शुरुआत से ही अलग है। बर्तन, चुन्नी, गुड़िया, यस, तो शुरुआत से पसंद अलग थी। लेकिन कुछ पसंद ऐसी हैं जो कॉमन है, यस, कुछ पसंद ऐसी हैं जो कॉमन है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ला रखा है, उससे दोनों जने खेलते हैं, तो दोनों को पसंद है। बनाना, माइंड गेम, दोनों को पसंद है। लेकिन बाकी जो पसंद की बात करें तो वो अलग अलग होता है। अगर यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ना होकर के यहाँ पे बंदूक की बात होती, पिस्टल की बात होती, या फिर बर्तनों की बात होती, बच्चों वाले बर्तन जो देखा होंगे, डॉल्स की बात होती, यहाँ पे चुन्नी की बात होती, दुपट्टे की बात होती, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है सेंटेंस के अंदर। यानी कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हालांकि अभी तो आप सभी बैचलर ही होंगे जो भी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आपके घर में बच्चे होंगे तो आप इस बात को गौर करेंगे। थोड़ा सा चॉइस में, लाइकिंग और डिसलाइकिंग में थोड़ा सा अंतर रहता है बॉयज़ और गर्ल्स की शुरुआत से ही। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सिनोनियम्स। सिनोनियम्स का पहला वर्ड है आपका फिजियर, इसका मतलब होता है दरार। पहला वर्ड है एग्लूटिनेट, यानी कि इसका मतलब होता है गोंद में चिपकाना, किसी चीज़ को गोंद से चिपकाना। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रित करना, मिक्स करना किसी को। क्लेवेज का मतलब होता है दरार, और एंटवाइन का मतलब होता है लपेट देना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेवेज। उससे अगला वर्ड है मोरबिड। मोरबिड का मतलब होता है बहुत बुरा। क्या होता है इसका मतलब? बहुत बुरा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो हमारे पास में वो है आपका घेसली, इसको हेसली पढ़ देते हैं, घेसली पढ़ सकते हैं, बहुत बुरा। एनिमेटेड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपने जान डाली हो, निर्जीव के अंदर जान डालना, जोश में आना। बॉयंट का मतलब भी होता है जोश से भरा हुआ। जो आंटी, जिंदा दिल, तो इसका अंदर हो जाएगा घेसली। अगला वर्ड है अबेयंस, ये आपका एंटोनियम्स है। अबेयंस मतलब होता है किसी को लटका देना, यानी कि किसी को टाल देना। लाइक आपसे कोई काम कहे या फिर आपने किसी को काम कहा और वो आपको टालता हो, कल ले जाना या परसों ले जाना, इस तरह से। डोरमेंसी, जो पहला इसका ऑप्शन है वो है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है निष्क्रियता, यानी कि कोई काम ना करना। क्विसेंस का मतलब भी यही, और लेटेंसी का मतलब भी यही। उसका अगला वर्ड है कंटिन्यूशन, किसी काम को लगातार करते रहना, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला वर्ड है कालो। कालो का मतलब होता है अनुभवहीन, जिसको कोई अनुभव ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन, लेकिन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसलिए आप इसे नहीं लगाएंगे। जिजून, जिजून में बहुत गर्मी रहती है, बड़े नीरस भरे दिन है। सोफिस्टिकेटेड, विवेक, किसी में रुचि लेना। जुवेनाइल मतलब विवेक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके इडियम्स। 2 इडियम्स हैं आपके सेट में भी, डेली 2 इडियम्स आप देखने को मिल रहे होंगे आपको। पहला वर्ड है गेट ऑन द नर्व्स। जो इडियम आपका पहला वो है गेट ऑन द नर्व्स, यानी कि गेट ऑन द नर्व्स यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो आपको दुख पहुंचाती हो, चिड़ पहुंचाती हो, यानी कि इरिटेट करना किसी चीज़ को, तो टू बी एन इरिटेंट, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। उससे अगला कीप अंडर वंस हेड, हेड के अंदर रखना किसी को, यानी कि छुपा के रखना, तो कीप ऑल योर वेल्थ इज योर होम। टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, यानी कि इसका आंसर बी ही हो जाएगा। स्टील एंड हाइड समथिंग, टेक केयर ऑफ समबडी एल्स वैल्यूबल गिवन टू यू फॉर सेफ कीपिंग, जी नहीं,
सिर्फ और सिर्फ इसका बी आंसर हो जाएगा, कीप समथिंग अ सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकली आपको फिल करना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सी हैड टू 4 प्रीवियस सोलो शोज, सी हैड टू 4 प्रीवियस। अब यहाँ पे जो मीनिंग दे रहा है वो कह रहा है कि वो पहले 4 शोज कर चुकी है सोलो यानी कि अकेले। तो शी हैड टू का जो मीनिंग रहता है वो रहता है कि कोई काम मजबूरी में करना। जब कोई काम आप मजबूरी में करें तो उसको लगाते हैं हैड टू। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि शी हैड टू सेल हर हाउस, यानी कि उसे अपना घर बेचना पड़ा, तो ये मजबूरी की बात होगी यहाँ पे, सी हैड टू सेल हर हाउस। दूसरी बात, टू के बाद भी वर्ब आनी चाहिए थी जो सेंटेंस का प्रोसीजर है। जैसे कि यहाँ पे सी हैड टू के बाद कोई वर्ब नहीं है, 4 आया है, एक नंबर आ गया है आपका कार्डिनल नंबर, तो यहाँ पे ये प्रोसीजर नहीं चलेगा। 1 2 3 4 शी हैड टू 4, यानी कि दिया गया पोर्शन आपका गलत है। अगर ये गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट आपका खत्म, आपको किसी ऑप्शन में से एक ढूंढना होगा। अगर मैं यहाँ पे हैज़ लगाता हूँ तो हैज़ से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई आपको यहाँ पे वर्ब लगानी होगी। शी हैज़ 4 प्रीवियस सोलो शोज, उसके पास पहले 4 प्रीवियस सोलो शो थे। हैज़ का मतलब सिंपल वे में हो जाएगा रखना, क्या हो जाएगा रखना। जैसे कि शी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। सी हैज़ 4 सोलो प्रीवियस शो, यानी कि उसके पास 4 पहले शोज थे, ऐसा करना चाह रहा है या है। शी हैज़ हैड, ये हो सकता है आपका। सी हैज़ बी नहीं होगा, सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा, इसका आंसर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बी। और कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, आप गौर करें, ये मस्ट वाला सेंटेंस कल तीनों सेट में, यानी कि सुबह वाले में भी और शाम के दोनों सेट में भी ये मस्ट वाला सेट आया था। और आज भी देखिए आप सेट नंबर 4, उससे पहले भी कम से कम 5 to 6 सेट में आ चुका है, यानी कि लगभग 10 सेट में मॉडल वर्ब का ये रूल अप्लाई हो रहा है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये पता नहीं कितने सेट्स में अब तक क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा जो सोच रहे हैं कि रूल्स रिपीट नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करने सेट करने का कोई लाभ नहीं है। ज़रा देख लें कि प्रैक्टिस सेट करने का कितना लाभ है। कुछ टीचर्स, कुछ कोचिंग्स वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपने खुद के प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो, पहली बात तो वो बार बार रिपीट नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन उनके, क्योंकि उन्होंने गिने चुने क्वेश्चन निकाल करके आपके हाथ में दे दिए हैं प्रैक्टिस सेट। अब ये है आपके एग्जाम में आए हुए डायरेक्ट, आपको पता रहेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या चल रहा है आजकल। तो यहाँ पर मस्ट के बाद चाहिए आपको फर्स्ट फॉर्म, यानी कि दिया गया पोर्शन गलत है। मस्ट के बाद हैज़ नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी पोर्शन गलत है। मस्ट के बाद में हैव आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। मस्ट के बाद बीन नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, जो दिया गया वो भी गलत है। इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी खत्म। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास चॉइस बचती है बी की। इसके अलावा आप कोई ऑप्शन चाह करके भी नहीं लगा सकते इसके अंदर। यस, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। आज का जो पहला वर्ड है वो है आपका डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, किसी चीज़ को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाला। पहला है आपका डिवोशन, किसी से बेहद प्यार करना। अगला वर्ड है फिडिलिटी, वफादारी। सबोटेज, जानबूझकर तोड़फोड़ करना। आर्डोर, जोश और उत्साह, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी क्षेत्र के आसपास का एरिया। तो होरिजन बोलते हैं किसी सपाट क्षेत्र को। विसिनिटी, नज़दीक। डिस्टेंस, दूर। रिमूव मतलब किसी को हटाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका सी, इसका बी। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग करेक्शन का, इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है आपको ये बताना है। चेक करते हैं स्पेलिंग, मेरे साथ चलें, मेरी स्पेलिंग को देखें फिर आप आगे बढ़ें। पहला यहाँ पे जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रिकली, ILLICITLY, ILLICITLY, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 15 का बी, यानी कि अवैध तरीके से। अगला है ब्रूशलिटी, क्रूरता, BRUTALITY, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका बी। दोनों का ही आंसर आपका हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट सेंटेंस PQRS, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं आजकल, देख रहा हूँ मैं, ये भी करते सेंटेंस। कह रहा है कि देन देयर केम फेंट रेज ऑफ प्रॉमिस, देन देयर केम फेंट रेज ऑफ प्रॉमिस। अब हमारे पास ऑप्शन है लाइट दैट चेंज पर्सनैलिटी टू गोल्डन, बार्स थ्रू विच द डान ग्लाइडेड आउट अक्रॉस द डेजर्ट। यहाँ अगर मैं सेंटेंस की फॉर्मेशन में चलता हूँ तो मेरे पास जो ऑप्शन है उनके साथ चलता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है ZZ या XY। अगर मैं जेड से सेंटेंस शुरू करता हूँ तो जेड में एक वर्ब है, वर्ब की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि वर्ब पहले ही आ चुकी है केम। अगर आप दूसरी वर्ब यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो आपको टू चाहिए, टू के बिना दूसरी वर्ब नहीं आएगी। दूसरी बात, दूसरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी टू के साथ, अगर यहाँ टू होता तो भी इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। जेड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है तो एक्स से या वाई से। देन देयर केम फेंट रेज ऑफ primrose light that change presented to golden bars,
यानी कि हल्की पीली पीली लाइट जो है वो प्रकाश ऐसा फैला जो सुनहरी किरणों में बदल गया, यानी कि गोल्डन बार्स थ्रू विच द डान, डान बोलते हैं प्रातःकाल को, किसको बोलते हैं, प्रातःकाल को, डान ग्लाइडेड आउट अक्रॉस द डेजर्ट, और वो पूरे डेजर्ट में फैल गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड। इट सीम्स टू देम फार इजियर टू कंसीव, far easier to conceive that the water had gone down than that solid land had risen upward into its present opposition। अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको यहाँ फार दिख रहा है, फार इजियर यानी कि कंपैरेटिव वर्ड दिख रहा है। कंपैरेटिव वर्ड के बाद आपका आने वाला वर्ड देन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक्स के पास है और किसी के पास नहीं है, और एक्स सिर्फ एक ही सेंटेंस में है और किसी सेंटेंस में एक्स आपका नहीं है, यानी कि 18 सेंटेंस का पहला आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये था इजी। नेक्स्ट चलते हैं, एक्टिव पैसिव कह रहा है गोपाल रेन द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम। सेकंड फॉर्म रेन, सेकंड फॉर्म को आप बदलेंगे वॉज वर्ब में, कितनों में है वॉज वर्ब चेक कीजिएगा, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तीसरे में तो वह भी नहीं आई है, और चौथे में भी नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ इसका हो जाएगा पहला, यस, यानी कि द मैराथन वॉज रन बाय गोपाल इन रिकॉर्ड टाइम, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला। आप इसी तरह से एग्जाम में करेंगे, आप ऑप्शंस को देख करके सेंटेंस को रेस से बाहर निकाल दीजिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का, इससे बेस्ट तरीका आपको सब कहीं नहीं मिलेगा। यही शायद आप पहले भी कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तरीका सिर्फ मेरे पास ही है, ऐसा तरीका बहुत सारे जने दे सकते हैं आपको। आप कितने जने इसको अडॉप्ट कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यस। लेकिन ये तरीका आपको अपने अंदर लाना है। आप सेंटेंस को पैसिव नहीं बनाएंगे, ना आप नरेशन बनाएंगे, ना तो आप बनाएंगे, ना ही आप बना सकते। यस, सेंटेंस का लेवल क्या रहता है आप देख लेंगे जब 10 सेंटेंस आएंगे एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस आपका नरेशन का सेंटेंस कह रहा है कि फादर सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। यदि सेंटेंस में पहले पार्ट में सेज हो तो नेक्स्ट पार्ट का टेंस यानी कि चेंज नहीं होगा, इज एम आर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फादर सेज, सेज का सेज रहेगा, पहली बात तो सेट नहीं होगा, यानी कि हिस्सा आपका गलत हुआ, पहला भी दूसरा भी गलत हुआ, तीसरा सही चौथा सही। फादर सेज दैट कश्मीर, कश्मीर इज का इज रहेगा, वॉज नहीं होगा, यानी कि इस सेंटेंस का सी आंसर हो जाएगा, ना ए ना बी ना सी, डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सिर्फ सी। सेंटेंस में अगर सेज या विल से हो, क्या हो, सेज या विल से हो, सेंटेंस में अगर आ जाए सेज या विल से, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट नो चेंज रहता है। नो चेंज से मतलब उसका टेंस चेंज नहीं होता है, ये ध्यान दें आप। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा और पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा किसी भी हालात में। नेक्स्ट आपका पैसेज, पैसेज को तेजी से पढ़ लीजिए, बहुत तेजी से भी नहीं, थोड़ा स्लो स्लो, समझ में भी आए और पढ़ भी लीजिए, यानी कि हिंदी मीनिंग नहीं निकालना है। कुल मिला के बात यह है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ हिंदी बता भी दूंगा तो एग्जाम में आपके साथ कौन जाएगा। Everyone expected Mary Zophers to win for her retro rival Technicolor clothes in La La Land. The eventual winner, Colleen Atwood, for Fantastic Beasts and Where to Find Them, seemed surprised too. But as other awards began to slip away from the well-reviewed musical, a theme could be teased. Out. What is Fantastic Beast if not a plea for equal treatment of people, magical or otherwise? Then Arrival, a film about the inherent benignity of aliens. Read Immigrants won for best sound editing. Hexa Ridge, which is in a way an anti-guns movie, won in 2 categories. Fences, about an American father who fears racial discrimination, took home the Oscar for Best Supporting Actress. Earlier, Moonlight, featuring 2 minority communities, black and gay, won for Best Supporting Actor. This turned out to be one of those years the Oscar voters was underestimated. As a majority of voters are actors, there was the tendency to think that they would reward La La Land, a celebration of creation. The heroine wants to make movie, the hero wants to make jazz. It looked like the year of the artist all over again. ऑप्शन है कोलिन एटवुड,
वन विच अवार्ड। ये नाम आपका जिक्र हुआ था पिछले पेज पर। पिछले पेज पर अगर मैं चलूँ आपको लेकर के, तो यहाँ पर है ये पेज, कह रहा है कि कॉलिन एटवुड फॉर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड दैम। चलिए चलते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन पे। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर लाला लैंड, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। अभी जिक्र होगा, आपको याद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। लेकिन अभी और चलते हैं आगे, क्या होता है आगे भी कुछ हो। यस, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग एक्टर का जिक्र पीछे नहीं हुआ है, यहाँ पे जिक्र हुआ है कॉस्ट्यूम डिजाइन का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये भी नहीं होगा। व्हाट डज द लीड फीमेल एक्टर इन लाला लैंड वांट टू डू, द लीड फीमेल एक्टर वांट टू डू। देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। पैरा आपका सेकंड पैरा में चलते हैं। कह रहा है कि हीरोइन वांट्स टू मेक मूवीज, द हीरो वांट्स टू मेक जैज। हीरोइन चाहती है मूवीज बनाना और ये जैज। चलते हैं क्या कह रहा है कि फीमेल एक्टर मतलब मेक मूवीज विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज इज अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियंस। काइंडनेस ऑफ एलियंस ये आपका है। यहाँ चलते हैं पिछले पैरे पे, ये सही है। What is fantastic beast is not पे हेक्सारिज, शायद ये इसका हो सकता है पैराग्राफ। चलते हैं यहाँ पे, यहाँ जिक्र हुआ है इसका। कह रहा है कि देन अराइवल, ये एक मूवी का नाम है, अ फिल्म अबाउट द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ एलियंस, रीड इमिग्रेंट्स वन फॉर बेस्ट साउंड एडिटिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है इसी की। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियंस, एलियंस मतलब अराइवल, एलियंस मूवी अराइवल, यानी किसका आंसर हो जाएगा बी। वाई वॉज इट एज्यूम्ड दैट लाला लैंड वुड विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, ऐसा क्यों माना जा रहा है कि लाला जो है लॉट ऑफ अवार्ड जीत जाएगा। चलिए चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे एक पैराग्राफ है आपका, पैराग्राफ में जिक्र हुआ है। कह रहा है कि एज ए मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर एक्टर्स देयर वॉज अ टेंडेंसी टू थिंक दे हैड रिवार्ड लाला लैंड। यस, तो बिकॉज मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर एक्टर्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। विच मूवी फॉर श्योर वन 2 अवार्ड्स, यहाँ पे गौर करें। हेक्सा रिज विच इज इन अ वे एन एंटी गन्स मूवी वन इन 2 कैटेगरीज। हेक्सा रिज, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यानी कुल मिला के पैराग्राफ से बाहर आपका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। बस आप पैसेज को ढंग से पढ़ लें एक बार, बहुत तेजी से भी नहीं पढ़ना है, बहुत स्लो भी नहीं पढ़ना है। हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको हिंदी मीनिंग निकालने में नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड टू वर्ड चलना। कोई भी हार्ड वर्ड लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हालांकि पेपर आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं तो अंडरलाइन करने का समय नहीं मिलता है, लेकिन जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। मिलते हैं शाम में 2 सेट के साथ में, सेट नंबर 53, सेट नंबर 54। सेट नंबर 53 आपको दिख ही रहा होगा साइड में रखा हुआ। यस, इसको भी कराएंगे सोल्व और अगले सेट को भी सोल्व कराएंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। बीच में 12 बजे आपको आज नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा, नाउन को पढ़ना जरूर। हाँ, ये बात सत्य है, शुरुआत बेसिक्स से होगी। आपको लगेगा कि ऐसे बच्चों वाली बात हो रही है, लेकिन बोर नहीं होना है, ध्यान रखें। हो सकता है वो आपको सारी बातें पता हों, लेकिन वहीं से सवाल कैसे निकलते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। बेसिक्स से कैसे सम्स पूछे जाते हैं, कैसे प्रॉब्लम ली जाती है, आपसे कहाँ बेवकूफ़ बना सकता है आपका। हम लोग अपना आपको होशियार समझते हैं, अभी पता चलता है कि एग्जाम में क्या एग्जाम में होशियार है क्या नहीं है हम लोग। यस, देखिए एग्जाम में बहाना नहीं चलता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैंने वो नहीं पढ़ा था, ट्यूशन ने अच्छा मिला, कोचिंग ने अच्छा मिला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा कोई बहाने से काम नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन से काम चलता है। बस आप 1 नंबर से फेल हो या 10 से, फेल तो फेल है। यस, तो पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, वादा करता हूँ आपसे। फिलहाल चलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, शेयर लाइक करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।